खबरों की दुनिया का जिम्मेदार चैनल हरियाणा चेतना न्यूज। खबरें सरहदों के पार की, खबरें आम इंसान के सरोकार की, खबरें राजनीति की तो खबरें खेल मैदान की, खबरें स्कूल से अस्पताल की, खबरें किसान के खलिहान की। जुड़े हरियाणा चेतना न्यूज के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर खबर आप तक जरूर पहुंचे। जय हिंद, स्वागत है आप सबका हरियाणा चेतना न्यूज़ पर। मैं आप सबके साथ अनूप पुनिया। छोटी पंचायतों के गठन का दौर अंतिम चरण में है। कल 22 तारीख है। जिला परिषद का चुनाव कल हिसार जिला में होने जा रहा है। 25 तारीख को सरपंच पद के लिए चुनाव है। फिलहाल हरियाणा चेतना न्यूज़ बधावड़ पहुंचा है। बरवाड़ा से बिल्कुल अटैच गांव है। एक अच्छे खासे रसूख का गांव है। जींद बरवाड़ा हाईवे का गांव है। उकलाना विधानसभा का गांव पड़ता है। मेरे साथ राजेश जी बैठे हैं। मास्टर राजेश जी के नाम से गांव में प्रसिद्ध हैं। मेरे हाथ में एक जो आपको दिखाई दे रहा है, इनके द्वारा लिखित घोषणा पत्र है। कम देखने में मिलता है पंचायतों में ऐसी चीज़ें। इन्होंने एक एक चीज़ पर ध्यान आकर्षण किया हुआ है। शिक्षा से जुड़ी चीज़, स्वास्थ्य से जुड़ी चीज़, किसानों से जुड़ी चीज़, मज़दूरों से जुड़ी चीज़। इस संकल्प पत्र को इन्होंने जो बनाया है, ये हमने जो पढ़ा देखा तो सोचा कि इस व्यक्ति से तो बात की जाए कि ऐसे जो लोग हैं वो उनके जेहन में ऐसी चीज़ आई कहाँ से। इतना बड़ा जो एक कंसेप्ट उन्होंने गांव के विकास के लिए लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें आपने देख ली होंगी। राजेश जी से बातचीत करने के लिए हम इनके गांव पहुँचे, इनके घर पहुँचे हैं। चुनाव प्रचार पर जाने वाले थे तो 5 मिनट का समय इनसे हमने लिया है। राजेश जी नमस्ते। नमस्कार जी, सभी ग्रामवासियों को मेरी तरफ से भी सादर प्रणाम। आप शिक्षक हैं, अपना विद्यालय का संचालन करते हैं और दूध का भी अच्छा कार्य आपका है। जैसे हमने आके देखा कि डायरी है। ये क्यों आना पड़ा राजनीति में? राजनीति कहेंगे कि छोटी पंचायत यहाँ से चुनने जा रहे हैं अब हम, तो ये एक शुरुआत है। एक जो सरपंच के पद को भी हम मान लें कि ये राजनीति में एक आपका कदम है। क्या आकांक्षा लेकर के आए हैं? आकांक्षा तो कुछ ज़्यादा नहीं है जी, मतलब गांव में एक युवा नेतृत्व देने की इच्छा थी कि गांव में एक अच्छा नेतृत्व हो, और इसी परिप्रेक्ष्य से मैंने अपने आप को एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया है। गांव में विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया है। उसी के लिए आपने फिर ये संकल्प पत्र बनाया। पूरी कार्य सूची इसके अंदर है, आप क्या क्या करवाने जा रहे हैं। देखिए राजेश जी, ये बात आपकी ठीक है कि एक युवा नेतृत्व गांव को चाहिए। सामान्यतः ये जो गांव का वैसे प्रथम नागरिक होता है, लेकिन हमारे एक चलन में है कि सरपंच खामे बहुत से हैं। सारी ग्रांट खाए न्यू कम है। देखो, कोई सामने आना ना आना वो अलग सी चीज़ें होती, लेकिन एक धारणा जरूर है। तो मैंने वो क्या उस भ्रष्टाचार की जो एक धारणा गांव में सामान्यतः बनी होती है, उसमें राजेश जी अपने आप को झोंक रहे हैं अब। ये बात आपकी बिल्कुल सही है जी। जैसे कि मतलब गांव में जो एक सरपंच होता है या जो सरपंच चुना जाता है, वो समझा जाता है कि एक लाइसेंस, मतलब भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस मिल गया उसको। लेकिन हम चाहते हैं कि इससे हटके थोड़ा काम हो, मतलब बिना बगैर भ्रष्टाचार के भी एक सरपंच अपना काम अच्छे तरीके से कर सकता है और गांव का विकास कर सकता अच्छी तरह से। जी हम इसी उम्मीद के साथ आए हैं जी। राजेश जी का मानना है कि देखिए, जिस धारणा से हम देखते हैं उनसे अलग जो सरपंच के उत्तरदायित्व हैं, वो चीज़ें निभाने के लिए मैं चुनाव मैदान में आया हूँ। एक हमने जो देखा है गांव में जल भराव की स्थिति बहुत भयंकर है जी, बिल्कुल। और सामान्य उसका जो पूर्ण रूप से उसका जो समाधान है, उसके लिए राजेश जी के पास कोई विजन है क्या? ये इससे तो हालात बहुत माड़े गांव के हो रहे हैं, जैसे हमने चारों ओर देखा पानी का। गांव में जल भराव करीब दो सालों से समस्या हो रही है जी। ये मतलब काफ़ी लोगों को तो इसका कारण क्या रहता है? बरसात रहती है या फिर भूजल स्तर ऊपर है? भूजल स्तर ऊपर है ही, साथ में मतलब तेज़ बारिश से जो ऊंचे खेत हैं, जो दूसरे गांव के हैं, वहाँ से भी पानी आ जाता है, तो इससे मतलब जल भराव हो जाता है खेतों में। तो इसके लिए वैसे तो लाइन बिछाई हुई है सरकार ने, लेकिन वो पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं है जी। और अच्छी तरह से जो क्रियान्वित किया जाए और दूसरे विकल्प ढूंढे जाएं तो ये समस्या को ज़्यादा बड़ी नहीं है। पंचायत इसको अपने स्तर पर भी इसका समाधान आसानी से कर सकती है। राजेश जी से उम्मीद रखी जा सकती है इस बात की? हाँ जी, बिल्कुल। मेरा तो ये
बस ये मान के चलो कि मैं तो इसी समस्या को देख करके मतलब एक मेरे मन में इच्छा हुई कि शायद गांव को एक अच्छे नेतृत्व की जरूरत है कि जो ये काम को कर सके। राजेश जी, गांव बहुत मुख्य धारा का गांव है, खासी बड़ी आबादी का गांव है जी। लेकिन उस हिसाब से जो एक शिक्षा क्षेत्र में सहभागिता है गांव की, हाँ जी। वो नौजवानों की कम है। जी, बिल्कुल। शिक्षा क्षेत्र में राजेश जी से क्या उम्मीदें बधावड़ का मतदाता करे? शिक्षा के क्षेत्र में हमने वैसे भी अपने घोषणा पत्र में सब कुछ बताया हुआ है, फिर भी मैं वहाँ रिपीट कर दूँ कि जो ध्यान है जो पंचायत का या जो पंचायत का ध्यान होना चाहिए शिक्षा की एक तरफ, वो बिल्कुल नहीं था अभी तक हम कहें तो। जी। जैसे कि जो स्कूलों का निरीक्षण करना है, अभी स्कूल में पानी का जैसे जल भरा हुआ है, स्कूल में जल भरा हुआ है, बिल्डिंगें खराब हो गई हैं, उस तरफ ध्यान नहीं है। जी। तो मैं चाहूँगा कि जो गांव में शिक्षा समिति बने वो स्कूलों का समय पर निरीक्षण करे, जिनको भी जैसी भी ज़रूरत है, जैसे कोई गरीब बच्चा है या आर्थिक रूप से कमज़ोर कोई बच्चा है या किसी छात्रवृत्ति की समस्या है, उनका समाधान तुरंत किया जाए और उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से चले। इस बात का मैं पूरी कोशिश करूँगा या करूँगा मतलब पूरी तरह से। राजेश जी, वैसे तो देखो पहला नागरिक गांव का प्रथम नागरिक सरपंच होता है, लेकिन अपने जैसे एक सामान्यतः गांव में बड़ी बातें चलती हैं कि भाई अपने घर में सारे सरपंच, अपने घर में सारे चौधरी, अपने घर में सारे सरपंच। हमने मतलब सामान्यतः ज़रूरत कम महसूस करते हैं, ज़्यादा जो ज़रूरतें होती हैं सरपंच जो एक उम्मीद होता है ना, वो गरीबों, वंचितों, मजदूरों का एक वो उनकी बड़ी उम्मीद भरी नज़र होती है। ठीक है। उनके लिए कुछ राजेश जी के पास है विजन, वो गरीब, वंचित, मजदूर वर्गों के लिए? बिल्कुल है जी। गरीब, वंचित, जो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर लोग हैं, जो भी सरकारी सहायता या जो भी सरकारी मतलब जो योजनाएं हैं जी, उनका लाभ गरीब वर्ग लग या जो ज़रूरतमंद हैं उन लोग पहुँचे, ये मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी जी। सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचता रहे, आपकी प्राथमिकता रहेगी। जैसे कि जब पीला राशन कार्ड बनाना है या जो भी और कोई भी इनकी प्रॉब्लम, सामान्य उनकी समस्याएं रहती है कि जैसे मकान बनाने हैं, उन वो जो योजनाएं सरकार, केंद्र सरकार की योजनाएं नीचे तक आती हैं, पीला कार्ड बनवाना है या फिर उनको कोई लघु उद्योग चलाने, कोई छोटा मोटा लोन बैंकों से लेना है, ये उनकी चीज़ें रहती हैं। ये उनकी चीज़ें रहती हैं और इस पर पूरा ध्यान दिया जाएगा और सबसे पहले इन्हीं पर काम किया जाएगा। जी। देखिए, प्रत्याशी 9 हैं बधावड़ से जी। जीत तो एक की तय है, जीत तो एक की तय, सही बात है। बाकी 8 तो के नसीब तो हार रहनी है। और जब हम मैदानी चुनाव जाते हैं तो अंजामे हार भी लेके जाते हैं सबसे पहले। ऐसा हो गया तो अगर राजेश जी हार जाते हैं या राजेश जी चुनाव जीत जाते हैं, उसके बाद क्या प्रदर्शन होगा? देखो जी, हार का तो सवाल ही नहीं है जी। मुझे गांव के लोगों पर पूरा भरोसा है कि वो एक अच्छे प्रत्याशी को ज़रूर चुनेंगे। जी। मतलब चुनेंगे ज़रूर, क्या मतलब चुनेंगे, और मुझे भरोसा है कि मैं उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरूँगा। जी राजेश जी, देखिए अपने गांव के मतदाताओं को पर विश्वास कर रहे हैं कि मुझे मेरे गांव के मतदाता पर विश्वास है कि जो मेरा विजन है और मेरा गांव का मतदाता अच्छे को ज़रूर चुनेगा और उनकी जो जितनी महत्वाकांक्षाएं हैं वो मैं पूरी करने वाला प्रत्याशी चुनाव मैदान में हूं। देखिए, महिला के लिए आरक्षित है और हमने सामान्यतः, मैं आपको नहीं कह रहा, एक कॉमन बात मैंने यहाँ देखी है अभी तक, जो एक सरकार तो अपनी ओर से सहभागिता महिलाओं को दे रही है, आरक्षण उनको दे रही है, लेकिन हम नहीं निकलने दे रहे उनको घरों से बाहर। कई जगह मैंने देखा है कि घूंघट खुलवाने पड़ते जो सरपंच प्रत्याशी उनके, या फिर जब जिला परिषद में मैंने देखा है कि पुरुष ज़्यादा जा रहे हैं, महिलाएं तो अभी तक दिखाई, उनका नाम नहीं पता लोगों को, ऐसा हो रहा है। तो जो आपकी भी धर्मपत्नी रीना जी का फॉर्म अप्लाई है, हाँ जी, बिल्कुल। ये जो क्या महिला सशक्तिकरण का वैसे ही दम भरते हैं या आप आगे लेके आएंगे, नहीं लेके आएंगे? हम दोनों को आगे लेके आ रहे हैं जी। वो अपना प्रचार अपने स्तर पर कर रही हैं, सारे गांव में दौरा कर चुकी हैं, सबसे मिल चुकी हैं और हम चाहते हैं मतलब उनको अगर हम चुने जाते हैं तो मतलब पंचायत में पूरा उनको प्रतिनिधित्व मिले। वैसे तो ग्राम के लेवल पर, जैसे गाँव के लेवल पर एक महिला सरपंच को कार्य करना काफ़ी कठिन होता है, लेकिन अभी सामाजिक परिदृश्य है, परिप्रेक्ष्य में इसमें हम थोड़ा सा मानते हैं अभी तक। अभी जो ग्रामीण परिवेश होता है उसमें इस तरह का काम करना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन आप उनको उनके उत्तरदायित्वों से वंचित नहीं करेंगे जी। हम चाहेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो पंचायत समिति की बैठकें उनमें भाग लें और अपने विकास, गाँव के विकास में अपना योगदान दें। जी, देखिए कितना एक क्लियर सा विजन राजेश जी का है कि वो चाहते हैं कि महिलाएं जो हैं वो सभी ग्राम सभा की बैठक में भाग ले और
पूर्णतः गांव के विकास के लिए वो आ गए हैं। देखिए मेंबर भी 20 बनने हैं यहाँ से, हाँ जी। तो ध्यान सामान्य तो हमारा रहता है कि एक सरपंच बन गया, लेकिन वो एक पूरी जो पंचायत का गठन होता है, एक टीम बनती है, वो सरकार बनती है। उन 20 लोगों की भूमिका कहाँ राजेश जी रखेंगे अगर वो सरपंच पद के लिए चुन लिए जाते हैं? यहाँ पर 20 मेंबर चुने जाते हैं और 21वां सरपंच होता है जी। लेकिन मैं कहूँगा जैसे जो भी जितने 20 के जो मेंबर हैं सभी की सब भागीदारी होगी पंचायत समिति में, और जो जिस कार्य के लिए योग्य होगा, जैसे कोई शिक्षा के क्षेत्र में है, कोई चिकित्सा के क्षेत्र में है, या जो जिस क्षेत्र के लायक होगा उसको उसमें प्रतिनिधित्व दिया जाएगा और उनको लेकर के आगे चला जाएगा। 20 सदस्य होंगे और 21वां मैं उनके पीछे खड़ा हूँगा। जी बहुत बढ़िया। देखिए राजेश जी का कहना है कि वो 20 आगे रहेंगे, 21वां व्यक्ति मैं उनके पीछे रहूँगा और उनकी योग्यता के आधार पर वो शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान जो जहाँ काम कर सकता है उनको उसी के आधार पर उनका काम दिया जाएगा। राजेश जी एक अंतिम चीज़, और हरियाणा चेतना न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप बधावड़ गांव के मतदाताओं से रीना जी के पक्ष में मतदान के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सभी ग्रामवासियों से हाथ जोड़ करके अपील करूंगा कि मतलब वो रीना जी के पक्ष में मतदान करें और खुले दिल से करें, बिना किसी लाग लपेट के एक प्रत्याशी को देख करके अपना वोट दें। जी राजेश जी का कहना है कि एक प्रत्याशी के व्यक्तित्व को देख करके वो बिना लाग लपेट विश्वास करके एक बार वोट हमें दे, गांव मौका दे। उसके बाद ये जो मेरे हाथ में उनके कार्यपत्र का एक पूरा पंपलेट है, ये कहते हैं कि ये गांव पढ़े, इसकी हर एक चीज़ का अमल होगा, हर एक चीज़ का अनुसरण होगा। जी राजेश जी, आपने इतने व्यस्त चुनाव प्रचार के समय में हरियाणा चेतना न्यूज़ चैनल के साथ बात की, आपका आभार। धन्यवाद जी। आज बधावड़ से पंचायत चुनाव यात्रा थी, फिर छोटी पंचायत चुनाव की यात्रा आपको कहीं और किसी ऐसे सरपंच प्रत्याशी के पास लेके चलेगी जो एक अच्छे विजन के साथ चुनाव मैदान में है। हरियाणा चेतना न्यूज़ चैनल को यूट्यूब पर जाकर के सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते, जय हिंद।